श्रीमद् भागवत पुराण तीसरा स्कंद पहला अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण धरक को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महल को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में रहन के समझ के बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, ये तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे जो मैत्रेय जी से जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महावंतित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस समय पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्र का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लक्षावन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और उस प्रवाह से उसने वृक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी वहां चला गया। किंतु धृतराष्ट्र के अपने पुत्र के उस कुकर्म को नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपारण और भोले भाले युधिष्ठिर को राज जुए में जीत लिया और उसे वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित प्रत्येक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में के हित में सुमधुर वचन कहे, तो भीष्म जी सज्जनों ने अमृत से लगे, पर कुरु राजा के उनके कथन कुछ भी आदर नहीं किया। उसके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आज अजात शत्रु महात्मा विदुर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे अपने ना सहने योग्य अपराध को भी सह लेते हैं। भीष्मरु, काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं, लेकिन वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुकार मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीर के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जैसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष भी आपके घर में घुस बैठा है। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करना हुआ। इसके कारण आप भगवान श्री कृष्ण के विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं, तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनि सहित दुर्योधन के ओठ अत्यंत क्रोध से फटने लगे और उन्होंने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खाकर जीता है, उनके प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में ऐसे संवाद सुनने पर भी अत्यंत कठोर वचन होने पर विदुर जी को कुछ बुरा ना माना उन्होंने, और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख के वे हस्तिनापुर से चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं।
वह हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से शोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में से अकेले ही विचरते रहे। वे अद्भुत वेश में सुचंता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे अत्यधिक जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर के सस्ते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करके व्रतों का पालन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक अखंड राज करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं को विनाश का समाचार सुना, जो आपस की सलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुए आग से बांसों का सारा जंगल जल के खाक हो जाता है। ये सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती तीर पर आ गए। वहां उन्होंने शित, उषान, मनु, पृथु, अग्नि, अस्तिति, वायु, सोदास, गो, गूढ़ और शुद्धदेव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी में ब्रह्मा और देवताओं में स्थित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेक मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान ने प्रधान आयुध चक्र से चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उसका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धान्यपुर, सोमराष्ट्र, सोमवीर, मस और कुरुआंचल आदि देशों से होते हुए जब दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भगवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गांठ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुण्य पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से प्रार्थना पर इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंदित करते हैं। श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना? प्रियवर, हम कुरुवंशियों में परम सहस और पूजनीय वासुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों के अपने सौम्यों का संतोष करते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुओं के देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना? प्यारे उद्धव जी, ये अदवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिनके देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करते भगवान को प्राप्त किया था। सातवत, वृणी, भोज और दशरथ वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन, जो सुख से तो है ना, उन्होंने राज्य पाने की आशंका सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया, सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों के आग्रणी श्री कृष्ण तनय साम सुकुशल तो है ना? ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वाभि कीर्तिक हैं। अपने व्रत करके जामवती को जिन्हें जन्म दिया था, उन्होंने अर्जुन से रहस्य धनुर्विद्या भी शिक्षा प्राप्त पाई है। वे सत्य की तो कुशल पूर्वक है ना? वे भगवान श्री कृष्ण के सेवा से अनन्य ही भगवान जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग में रज में
प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह तो है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेदरती यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों से धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिनके शास्त्र वेदों के अधिकारण और अंत कर्म के चौथे अंश मन के अधिष्ठा बतलाते हैं। सौभाग्यवश उद्धव जी अपने हृदयवश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्यभामानंदन, चारुदेश और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल से हैं ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में उनके राज्य वैभव और दबदबा को देखकर दुर्योधन को बड़ा ढा हुआ था। अपराधी उसके प्रति अत्यंत असहिष्णु भीम ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाड़ों से जलने की छिपकर कराती वेशधारी, अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न तो है ना। वे रथी और युद्धपतियों के सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिस नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि, जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ही जिनका लालन पालन करती हैं, वे मर्यादा की यजम पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती, जो राजश्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी हो गई थी, उन बालकों के लिए तो प्राण धारण किए हुए थी। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाली उन युधिष्ठिर के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही विद्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जग विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की लीलाएं करके लोगों के मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उनकी कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर आनंद विचार रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए हैं, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गनी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतामित, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उस पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त हुआ।